हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर फरमान मलिक, योर मैथमेटिक्स मेंटर। और जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी सीरीज चल रही है वो इस टाइम चल रही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 इन क्लास 12। तो आज हम उन सारी आइडेंटिटीज की, सारी फॉर्मूलाज की बात करने वाले हैं जो इस चैप्टर में यूज होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने माइनस एंगल के साथ इनवर्स के सारे फॉर्मूलाज देखे थे और उस पर हमने एक्सरसाइज 1 का सोल्यूशन किया था। आज हम बाकी बची हुई दो एक्सरसाइज का सोल्यूशन करने वाले हैं और जो सारी आइडेंटिटीज जो एनसीईआरटी में नहीं भी हैं उनको आज हम पढ़ने वाले हैं प्रूफ के साथ। तो हमारा जो आज की पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, वो है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। जैसा कि हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि जो साइन थीटा होता है वो कॉजिक का रेसिप्रोकल होता है एंड वाइस वर्सा। इसी तरीके से जो कॉस होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है और जो टेन होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो ये आइडेंटिटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी एग्जिस्ट करती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है कॉसेक इनवर्स x वेयर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन विद 1 टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। ये कॉसेक इनवर्स x यानी कि यहां पर कॉसेक इनवर्स x का यहां पर डोमेन लिया गया है, जैसा कि मैंने आपको डोमेन और रेंज वाली टेबल में पढ़ाया था इंट्रोडक्शन के इस चैप्टर में। दूसरा इसी तरीके से cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x दिया गया है और tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x दिया गया है where x is greater than 0। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं, एक एग्जेप्शन है। अगर यहां पर ये वैल्यू x की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए यानी कि नेगेटिव हो जाए तो यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा -पाई प्लस cot इनवर्स x। लेकिन क्यों होगा चेंज, ऐसा कोई भी नहीं जानता। बहुत कम बच्चे होते हैं जो ये बात जानते हैं और एनसीईआरटी में हमें ये नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसा कि पेपर हमारा चेंज हो रहा है सीबीएसई का और जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अब आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये भी हम पढ़ेंगे इस पे बहुत जल्दी आपको इस वीडियो के बाद। नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा एक्सेप्शंस इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें मैं सारे एक्सेप्शन आपको पढ़ाऊंगा कि फॉर्मूला डोमेन के साथ चेंज कैसे होता है, डोमेन और रेंज का रिलेशन के साथ फॉर्मूले कैसे बनते हैं। तो अभी हम वो सारी आइडेंटिटीज जानने वाले हैं जो इस चैप्टर में यूज होने वाली हैं। तो अभी आइए हम देखते हैं अपनी पहली आइडेंटिटी, जो कि है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। तो बहुत सिंपल सा काम आपको यहां पर करना है। तीनों जो प्रॉपर्टी है हमारी वो यहां पर तीनों सिमिलर है। तो एक का प्रूफ मैं आपको बहुत सिंपली बता रहा हूं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x लेट कर रहा हूं। ऐसा कर लेंगे सारे बच्चे कि लेट कर लिया हमने y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। जहां पर देखिए डोमेन भी इसका लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू। अब यहां पे एक बात और सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। -∞ टू -1 और -1 इंक्लूड है हमारे डोमेन में और इधर 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी। इसको लिखने का एक तरीका और है, मैं ये भी लिख सकता हूं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑल दोज वैल्यूज विच आर लाई बिटवीन -1 एंड 1। तो -1 और 1 को तो मैंने इसमें एक्सक्लूड कर दिया है, यानी कि वो इसके अंदर इंक्लूड है। तो इसी बात को स्टूडेंट्स हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और एक तरीका और है मेरे पास इसको लिखने का, मॉड x। तो मॉड के अंदर तो सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। अब वो वैल्यू 1 है या 1 से बड़ी हो जाएगी, मॉड के अंदर जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यूज भी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो आपने देखा ये सारे, अब इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो या तो वो इस तरीके से लिख देंगे या वो इस तरीके से लिख देंगे या वो इस तरीके से लिख देंगे। तो वहां पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। तो यहां पर आप सीख लीजिए इन सारी बातों का मतलब एक ही है, आप किसी भी तरीके से लिख लीजिए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो कॉसेक इनवर्स x है और ये y है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका ट्रांसपोज अगर इधर कर दें तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉसेक y इज इक्वल टू x। सिंपल सी बात यहां पर हमारी हो गई। अब अगर हम यहां पर दोनों का रेसिप्रोकल कर दें, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 1/x की वैल्यू चाहिए, बहुत सिंपल है। आपको क्या चाहिए, 1/x। तो मैंने यहां पर लिख दिया 1/x और कॉसेक y का अगर मैं यहां पर रेसिप्रोकल करने लग जाऊं तो कॉसेक y का रेसिप्रोकल 1/cosec y, जो कि क्या बन जाएगा बच्चों, साइन y। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं इसको उस साइड भेजता हूं तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x और मैं यहां पर लिखूंगा y की वैल्यू पुट करा देता हूं। y इक्वल टू मैंने क्या माना था, कॉसेक इनवर्स x। तो कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स 1/x, जो कि हमें लाना था। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, आपने देख लिया, आपको समझ भी आ गया। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं
कि यहां पर स्टूडेंट्स कॉजिक इनवर्स का डोमेन आपको दे रखा है ऑल द वैल्यूज इन द सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट ऑल द वैल्यूज बिटवीन -1 and 1। ये तो कॉजिक इनवर्स हमने लिया था, तो कॉजिक इनवर्स का डोमेन यहां पर सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब मेरी ये वैल्यू बनी थी y इक्वल टू, ये तो फंक्शन साइन इनवर्स का हो गया, और साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो हम सभी जानते हैं क्या होता है। साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 पर होता है। तो यहां पर डोमेन सेटिस्फाई होना बहुत कंपलसरी है। जो मैंने अभी आपको एक्सेप्शन बताई थी, वो एक्सेप्शंस इन्हीं डोमेन की वजह से ही क्रिएट होती हैं और रेंज की वजह से क्रिएट होती हैं। और साइन इनवर्स x की जो रेंज है वो हम सभी जानते हैं -π/2 से π/2 है, क्योंकि -1 और 1 तक की सारी वैल्यूज उस प्रिंसिपल ब्रांच में हमको मिल जाती हैं। तो मैं यहां पर आपको फॉर्मूला के साथ ये भी चेक कराऊंगा क्या इसका डोमेन इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब देख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं फॉर डोमेन एंड रेंज सेटिस्फैक्शन। क्या डोमेन और रेंज भी सेटिस्फाई हमारे कर रहे हैं साइन इनवर्स के लिए। देखिए बच्चों, x जो था वो किसको बिलोंग कर रहा था, वो बिलोंग कर रहा था -∞ to -1 यूनियन विद 1 to +∞। इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन यहां पे जो साइन इनवर्स का डोमेन है स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल क्लियरली देख लीजिए 1/x है। तो मैं यहां से अगर 1/x की वैल्यू निकालूं तो x की जगह मैंने क्या कर दिया 1/x, रेसिप्रोकल हो गया। तो -∞ का रेसिप्रोकल सभी जानते हैं, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 और -1 का रेसिप्रोकल -1। तो ये 0 से -1 तक हो गया, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। अब उसका रीजन बताऊंगा, बिकॉज अगर 0 यहां पर आ गया तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स नॉट डिफाइंड, और साइन में कोई भी वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं होती है तो वो खुद ही सेटिस्फाई हो जाएगा जैसा कि आप चाहते हैं। -1 का रेसिप्रोकल -1 हो गया, यूनियन विद 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया, और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल हो गया 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप 0 इंक्लूड नहीं होगा, सीधी सी बात है 0 इंक्लूड हो नहीं सकता, बिकॉज 1/0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब मैं एक आपको नंबर लाइन बना के दिखा देता हूं, यहां पर बहुत इजी है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 0 हो गया, यहां पर -1 हो गया, और यहां पर 1 हो गया। देखिए ये 0 से -1 जा रहा है, 0 से -1, ये 0 से 1 जा रहा है, ये 0 से 1 हो गया, और इसका क्या हो रहा है, यूनियन बन रहा है। तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं इक्वल में -1 से 1 तक हो गई ना सारी वैल्यू। देखिए ये आपका कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, लेकिन इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एक्सेप्ट 0, बिकॉज 0 करते ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और साइन की चेन में जो है नॉट डिफाइंड नहीं आता है। तो जैसे एंगल x था तो डोमेन आपका ये था, लेकिन जैसे ही एंगल आपका 1/x हुआ तो आप देख रहे हैं सिंपल सी बात कि डोमेन अपने आप चेंज हो गया। तो इसी को कहते हैं डोमेन एंड रेंज सेटिस्फैक्शन, विच इज कंपल्सरी टू स्टडी। लेकिन इसको कोई पढ़ता नहीं है, मैं इतना सिंपल सा फॉर्मूला आपको करा देता और आपको समझ भी आ गया होगा, लेकिन ये चीज कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कंपटीशन के लिए, बिकॉज जैसे जैसे डोमेन चेंज होते हैं, फॉर्मूला, क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजों का चेंज आता है। तो बहुत जल्दी मैं एक्सेप्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे वीडियो बनाने वाला हूं। तो ये बात आई होप, मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी के जो 2 आइडेंटिटीज थी वो इसी तरीके से प्रूफ हो जाएंगी, और इसी तरीके से उनका डोमेन और रेंज सेटिस्फाई हो जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है। तो देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। इसी तरीके से सेक इनवर्स x प्लस कॉसिक इनवर्स x होता है π/2, और टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x होता है π/2, जहां पर इनके डोमेन आपको गिवन है। अब बात यह आती कि इन फंक्शंस को याद कैसे रखा जाए, इन आइडेंटिटीज को याद कैसे रखा जाए। तो आपको याद होगा 11th में आपने पढ़ा था कि साइन जहां भी चेंज होता है वो कॉस में चेंज होता है, बिकॉज साइन का जो कोफंक्शन होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। इसी तरीके से जो सेक का कोफंक्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉसिक थीटा। और इसी तरीके से जो हमारा टेन का कोफंक्शन होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा। तो इनवर्स में अगर ये फंक्शन सेम वैल्यू के साथ आ जाएंगे तो इनका जो सम होगा स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा, π/2 के इक्वल होगा। तो इनका प्रूफ बड़ा सिंपल है। आइए मैं आपको सबसे पहला वाला प्रूफ समझा देता हूं, बाकी दोनों सिमिलरली हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 कैसे बना, बिकॉज विदाउट प्रूफ मैथमेटिक डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको प्रूव करने के लिए बस करना इतना है, या तो आप साइन इनवर्स x को कुछ लेट कर लें y, या फिर कॉस इनवर्स x को y लेट कर लें। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं,
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लेट कर ले रहा हूं। साइन को अगर मैं इस साइड ट्रांसपोज करूंगा स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू x। अब यहां पर देखिएगा साइन इनवर्स जो मेरा फंक्शन है इसका डोमेन क्या है x, और ये डोमेन हमें गिवन है कि x बिलोंग्स टू -1 और 1 के साथ आ रहा है क्लोज्ड इंटरवल में। तो डोमेन ये है तो y की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स की रेंज आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से कि ये आपको किस ब्रांच में मिलता है, -π/2 π/2। इतनी बात सिंपली आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जानते हैं जो साइन थीटा है वो कॉस थीटा का कोफंक्शन होता है, तो साइन थीटा को हम ये लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही तो बनेगा, इक्वल टू x। अब मैं बच्चों cos को उस साइड ट्रांसपोज कर दूं तो π/2 माइनस y की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स x। तो जहां पर हमको मालूम है कि x कहां बिलोंग कर रहा है, x तो बिलोंग कर रहा है -1 to 1 जो कि हमारे cos इनवर्स x का डोमेन होता है। लेकिन जो cos इनवर्स x की रेंज होती है यानी कि जो ये वाली चीज होती है वो 0 to π होती है, और हमने यहां पे क्या लिखा था -π/2 π/2। तो यही मैं आपको हमेशा से समझाता आ रहा हूं कि डोमेन रेंज सेटिस्फेक्शन भी बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको अभी लास्ट प्रॉपर्टी में समझाया था, प्रॉपर्टी नंबर 1 में। तो यहां से हमें बात समझ में आती कि π/2 माइनस y मस्ट बी बिलोंग टू 0 to π। ये जो इसका रेंज है cos इनवर्स x का, ये क्या आना चाहिए, π/2 माइनस y बिलोंग करना चाहिए 0 to π, बिकॉज cos इनवर्स x का तो यही रेंज होता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे तो फॉर्मूला प्रूफ हो गया, y की वैल्यू आप क्या रखवा दीजिए, साइन इनवर्स x, और माइनस का साइन इनवर्स x उधर प्लस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, और आपको समझ में भी आ जाएगा बहुत इजीली, और सब ऐसे ही पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा से बता रहा हूं कि ये जो चीज आप कहीं नहीं पढ़ने वाले हो, इसको यहां पर देख लीजिए बहुत ध्यान से, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ भी नहीं सकते किसी भी तरीके से। तो आइए देख लें कि π/2 माइनस y बिलोंग कहां करेगा। तो सिंपली मैं लिख रहा हूं कि जो आपका y था वो कहां बिलोंग कर रहा था, y बिलोंग कर रहा था -π/2 से π/2। ये इक्वल होता है, ग्रेटर होता है, और यहां पे π/2 के इक्वल होता है और उससे छोटा होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे -y, तो सबसे पहले मैं इसको -y बना लेता हूं, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो हो जाएगा π/2, और ये हो जाएगा माइनस का π/2, और ये हो जाएगा माइनस का y। लेकिन ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है इसका रूल आपने क्लास 11 में पढ़ा था कि जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होती है तो लीनियर इनइक्वालिटी इनवर्स हो जाती है, यानी कि उल्टी हो जाती है। तो ये जो आपका ये वाला साइन था ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और ये वाला साइन भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि -y की वैल्यू या तो इक्वल होगी या लेस होगी π/2 से, और -π/2 से बड़ी होगी या उससे बराबर होगी। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं π/2 और लगा हुआ है, यानी कि मैं π/2 ऐड कर देता हूं सब में। तो π/2 प्लस π/2, π/2 माइनस y माइनस π/2 प्लस π/2, राइट। तो π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा, π/2 प्लस π/2 हो जाएगा पाई, लेस देन और इक्वल टू π/2 माइनस y, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बस मेरी इतनी सी बात को देख लीजिए, आपको सारी बातें खुद में खुद समझ में आ जाएंगी। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि जो मेरा एंगल है यानी कि यहां पर π/2 माइनस y ये बिलोंग कर रहा है 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है, 0 से पाई। अब मुझे ये बता दीजिए ये आपने किसकी रेंज पढ़ी थी, cos इनवर्स x की। तो देखिए जैसे ही वो फंक्शन cos इनवर्स x में चेंज हुआ तो रेंज खुद में खुद सेटिस्फाई हो गई, यानी कि मैं यहां पर sin थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं y को उस साइड भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा π/2 इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस का y। इतनी बात आपको यहां से समझ में आ गई होगी, बाकी का मैं इधर लिख देता हूं। तो cos इनवर्स x प्लस y, देखिए मैंने y किसको लेट किया था, sin इनवर्स x को, तो यहां पे हम लिख देते sin इनवर्स x और इक्वल टू क्या आ गया π/2। देखिए प्रूफ हो गया। बाकी बची जो दो आइडेंटिटीज वो सिमिलरली इसी तरीके से हो जाएंगी। एक बात मैं बच्चों फिर से बता देना चाह रहा हूं, ये जो डोमेन रेंज सेटिस्फेक्शन है ये बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब बच्चे पूछते हैं कि सर इसको कैसे करें, तो जो एंगल आपको यहां पर बन रहा है उसी की वैल्यू निकाल लीजिए जो वैल्यू दी गई थी। जैसे देखिए यहां पे y की वैल्यू दी गई थी कि -π/2 से π/2, नहीं भी दी हो तो हमने रेंज तो याद कर रखी है। तो मैंने साइन इनवर्स x से स्टार्ट किया था, तो मैंने साइन इनवर्स x का ही डोमेन लिख लिया और साइन इनवर्स x की रेंज लिख ली। तो y मेरा चेंज हुआ π/2 माइनस y में cos के साथ,
तो इसलिए मैंने पहले y को माइनस वाई बना दिया और पाई बाई 2 ऐड कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली खुद में खुद चेंज हो गया। जो उसकी रेंज थी वो 0 टू पाई में, और मैं जानता हूं cos इनवर्स x की यही तो रेंज होती है। तो इस तरीके से ये इतना सिंपल बात है जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, एक्चुअली टीचर्स पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। तो इतनी सिंपली ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब आइए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। स्टूडेंट्स अब हम आ चुके हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, बहुत अच्छे से आप इसको नोट करिएगा, समझिएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये हमारे उस फॉर्मूले से थोड़ा सिमिलर है। अगर आपको याद हो क्लास 11 में हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो उसी का यूज करके हम यहाँ पर करते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में दो एक्सेप्शंस हैं जो नहीं एनसीईआरटी में दी गई हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एक्सेप्शंस मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उसका प्रूफ हम नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या लिखा है, x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। लेकिन कंडीशन ये है स्टूडेंट्स कि x y का जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा होना चाहिए। अगर यही प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हो गया, ग्रेटर देन 1 होने के दो चांसेस हैं, दो तरीके से होता है, x भी 0 से बड़ा हो और y भी 0 से बड़ा हो, यानी कि x y दोनों पॉजिटिव हो। x y की वैल्यू ग्रेटर है 1 से एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, तब जो आपका फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट्स वो ये बनेगा, इसमें पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो देखा डोमेन की वजह से क्वेश्चन कैसे चेंज हुआ। एक और है इसमें, ये बनता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अगर यही x y ग्रेटर देन 1 होगा बट x इज लेस देन 0 होगा और y इज ऑल्सो लेस देन 0 होगा। तो देख रहे हैं आप डोमेन के साथ साथ फॉर्मूला भी चेंज होगा। कैसे होगा वो हम बहुत जल्द पढ़ेंगे आगे, अभी हम इसको देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि ये इसका प्रूफ किस तरीके से होगा। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा। लेकिन मेरे हिसाब से बच्चों इसमें 3 केस बनेंगे। वो 3 केस क्या होंगे, पहला केस ये होगा x 0 से बड़ा हो, y भी 0 से बड़ा हो और x y 1 से छोटा होगा। दूसरा केस ये बनेगा x 0 से छोटा होगा, y भी 0 से छोटा होगा और x y की वैल्यू भी 1 से छोटी होगी। तीसरा केस स्टूडेंट्स ये बनेगा x इज लेस देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, और करके लिख दे रहा हूं, या फिर x इज ग्रेटर देन 0 बट y इज लेस देन 0 एंड एक्स वाई लेस देन 1 ही रहेगा। यानी कि 1 की जो एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन 1 से छोटी तो होगी, ठीक है बात। तो उस पे 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं, x 0 से बड़ा हो, y भी 0 से बड़ा हो, या x 0 से छोटा हो, y 0 से छोटा हो, या x 0 से छोटा हो, y 0 से बड़ा हो, या फिर x 0 से बड़ा हो और y 0 से छोटा हो। अब ये कहीं आप पढ़ो तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये किसी ने समझाया है। ये 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं, तीनों आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा। तो आइए पहला केस देख लेते हैं कि केस फर्स्ट में किस तरीके से होगा। आपको पूरा डीप कंप्लीट समझ में आ जाएगा, पीएचडी कर लोगे आप इस चैप्टर पे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एबीसीडी पूरी जान जाओगे, हर क्वेश्चन मिनटों में करने लगोगे पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आइए देखते हैं। तो यहां पर मैं ये करने वाला हूं, tan इनवर्स x को मैं यहां पर a पुट कर देता हूं क्योंकि मुझे 2 वेरिएबल चाहिए, एंड tan इनवर्स y को हम यहां पर पुट कर देते हैं कैपिटल B। तो बच्चों यहां से हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा tan a एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा tan b। बस इस बात को याद रखिएगा, जहां भी x आएगा वहां पे tan a रखूंगा और जहां भी y आएगा वहां पे tan b रखूंगा। और सारे बच्चे tan इनवर्स x की रेंज और डोमेन को याद रखें। जो tan इनवर्स x का हमारा डोमेन होता है वो सारे रियल नंबर्स होते हैं, और जो इसकी रेंज होती है वो हम सभी जानते हैं कि क्या होती है, -π/2 से π/2 एंड बोथ आर एक्सक्लूडेड। ये एक ओपन इंटरवल होता है। अब ठीक है, यहां से हम सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये सभी ने पढ़ा था। अब यहां पर अगर मैं वैल्यूज रखवा दूं, tan a की वैल्यू x हो जाएगी, tan b की वैल्यू y हो जाएगी, ये 1 माइनस xy हो जाएगा और tan को इधर भेज दूंगा
हो गया प्रूफ, सिंपल, बहुत सिंपल है। लेकिन ये जो डोमेन और ये रेंज का जो मतलब है ये कौन समझाएगा, इसको तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो अब आइए मैं देखता हूं कि इसका डोमेन और रेंज सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चों अगर tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b है, तो आइए इसकी वैल्यू पुट करा देते हैं। तो tan a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा, tan a की वैल्यू क्या है आप साफ देख रहे होंगे x, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम ये वैल्यू तीनों केसेस में यूज करेंगे। तो अभी हम केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। केस वन हमारा क्या था कि x की वैल्यू भी क्या है, 0 से बड़ी है, y की वैल्यू भी 0 से बड़ी है और x y की वैल्यू 1 से छोटी है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये वाली वैल्यू लिख रहा हूं कि x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है, तो x प्लस वाई का जब आप सम कराओगे तो वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। x y की वैल्यू 1 से छोटी है, तो 1 में से अगर कोई 1 से छोटी वैल्यू माइनस कराओगे तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये पूरी वैल्यू स्टूडेंट्स में ये कह रहा हूं पॉजिटिव होगी, यानी कि 0 से बढ़ेगी, ये बात पक्की है। तो यहां पे देखिए tan a प्लस बी, यानी कि ये जो हमारा फंक्शन होता है y इक्वल टू tan थीटा, अगर इससे कंपेयर करें तो a प्लस बी हमारा डोमेन हो गया, और ये जो ये वैल्यू आप देख रहे हैं ये हमारी पूरी रेंज हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई 0 से बड़ा है, यानी कि ये वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है मींस पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने का तो मतलब ये हुआ कि जो हमारा tan थीटा है वो पॉजिटिव है, और tan थीटा पॉजिटिव कितने क्वाड्रेंट में होता है, 2 क्वाड्रेंट में। वो कौन से क्वाड्रेंट है, एक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमें ये नहीं मालूम कि जो वो वैल्यू है हमारी ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी, फर्स्ट में भी आ सकती है और थर्ड में भी आ सकती है। ये इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको कभी समझ में ही नहीं आएंगी, बिकॉज कोई समझाएगा ही नहीं। ये तो मैं भी अगर tan को इधर भेज दूं डायरेक्टली तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और a b की मैं वैल्यू रखवा दूंगा tan इनवर्स x tan इनवर्स y, फॉर्मूला प्रूफ खत्म, आपको समझ में भी आ जाएगा और क्लैपिंग भी कर दोगे आप। लेकिन क्या ये आपको केस समझना नहीं चाहिए? अब जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ में आता होगा कि हाँ ये भी इतना इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लीजिए कि अब इसको आगे किस तरीके से करना है। तो यहां पर हम जानते हैं कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या थर्ड क्वाड्रेंट में, और जो tan थीटा की रेंज होती है, यानी कि जो वैल्यू है tan थीटा की, ये रेंज है और ये डोमेन है। रेंज हम जानते हैं -π/2 से π/2 तक जाती है, इसी के बीच में सारी वैल्यूज उसकी मिल जाती हैं हमको। तो या तो फोर्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो हमें ये बात पता चल गई कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मतलब क्या हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का, कि जो ये वैल्यू है तो रेंज क्या जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस 0 से बड़ी होगी और π/2 से छोटी होगी, बिकॉज ये किस में आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव तभी आता है जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस 0 से π/2। तो ये बात हमें पता चल गई। इतनी बात आपको सिंपली समझ में आ गई। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो पहले क्वाड्रेंट में यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। अब वो थर्ड और सेकंड में जाता है तभी डोमेन और रेंज के हिसाब से फॉर्मूला में चेंज आते हैं। तो यहां पर हमें पता चल गया। अब हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों में tan को अब इस साइड ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिएगा मैं इसको ऊपर लिख देता हूं बिकॉज थोड़ा नीचे स्पेस नहीं है। a की वैल्यू मैं पुट करा देता हूं, देख लीजिए यहां से a इक्वल टू क्या था, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी tan इनवर्स y, और इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बाकी के दो केसेस भी इसी तरीके से हो जाएंगे। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगर x y का जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो स्टूडेंट लेट्स मूव ऑन प्रॉपर्टी नंबर 4। जो हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पढ़ा था, अब उसकी का डिफरेंस आ गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अगर x y की वैल्यू -1 से बड़ी है
दो एक्सेप्शन इसमें भी हैं, इसको आप नोट कर लें, प्रूफ हम आगे चल के करेंगे। यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, y की वैल्यू 0 से छोटी है और x y का जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स वो -1 से छोटा होगा। यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अगर ये x 0 से छोटा हो जाए और y 0 से बड़ा हो जाए, और यहां सिमिलर रहेगा, x y का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 से छोटा होगा। तो ये दो एक्सेप्शंस है इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ गया, तो इस तरीके से हम करेंगे। तो आइए अभी हम देखते हैं कि इसका प्रूफ किस तरीके से होगा। तो इस आइडेंटिटी को भी वैसे ही प्रूफ करेंगे जैसे हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का किया था। पुट कर देंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू a एंड tan इनवर्स y इज इक्वल टू b। तो यहां पे स्टूडेंट्स हो जाएगा x इज इक्वल टू tan a एंड y इक्वल टू हो जाएगा tan b। हम सभी tan a माइनस b का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो s को ऐसे रखेंगे tan a माइनस b, या वैल्यू पुट करा देंगे x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब यहां पर देखिएगा एक ही केस यहां पर अराइज होगा, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है और y की वैल्यू भी आपकी 0 से बड़ी है और x y की वैल्यू -1 से बड़ी आ रही है। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, अब देखिएगा x जो है वो tan a के इक्वल है, यानी कि tan a की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होगा तो हम जानते हैं जो tan हमारा प्रिंसिपल रेंज में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो मैं ये कह सकता हूं जो एंगल है a है मेरा, वो बिलोंग करेगा 0 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा, इसकी वजह से। दूसरा देखिएगा बच्चों, y भी 0 से बड़ा है, तो सिमिलरली जो हमारा b होगा वो 0 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा। इतनी बात आपको सिंपली समझ में आ गई होगी। अगर यहां से हम a माइनस b की वैल्यू निकालें बच्चों, a माइनस b, तो बच्चों a माइनस b की हमें यहां से वैल्यू मिल जाएगी -π/2 से ये बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा। इसका रीजन बता दे रहा हूं, बिकॉज मैंने बताया कि x आपका क्या है, पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि इनमें बड़ा कौन है, a बड़ा है कि b बड़ा है। तो अगर a बड़ा होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी कि 0 से π/2 के बीच में जाएगी, और b बड़ा होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगी, -π/2 से 0 के बीच में। तो यानी कि हमें tan की पूरी प्रिंसिपल रेंज मिल जाएगी, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया -π/2 से π/2 के बीच ही आंसर आएगा, ये पक्की बात है। और इसी के बीच में हमारी tan की प्रिंसिपल रेंज होती है, तो हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो सिंपली देयरफॉर tan को अगर मैं उस साइड भेजूंगा तो देखिएगा a माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब यहां पे चेंज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये हो गया tan थीटा। अगर मैं यहां से देखूं tan थीटा इक्वल टू y, तो मेरा ये जो थीटा होता है ये कहां से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है -π/2 से π/2, तो वही तो हमारा आंसर आ रहा है -π/2 से π/2। अगर यहाँ पे चेंज होता है तभी फॉर्मूले में चेंज आता है, और ये जो हमारी रेंज होती है tan थीटा की, यानी कि y, ये सारे रियल नंबर इसकी वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पर a माइनस b की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। a की वैल्यू पुट करा देते हैं, a की वैल्यू है हमारी tan इनवर्स x और b की वैल्यू है हमारी tan इनवर्स y, माइनस का साइन आ गया बीच में, और फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1। तो इस तरीके से इसका प्रूफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 5 हमारी है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का ये फॉर्मूला है। याद रखिए ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, अगर वहां से आप सॉल्यूशन देखते हैं तो पहले वो उसको tan इनवर्स में चेंज कराएंगे साइन इनवर्स से, जो मैं अभी आपको आगे सिखाने वाला हूं कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में कैसे चेंज करेंगे। बहुत सिंपल बात है ये। तो वहां पे साइन को tan में चेंज कराया जाएगा, उसकी कोई भी डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे, इतना टाइम आपके पास नहीं है वेस्ट करने के लिए। इस वजह से मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ, एक साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की और साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की, जो बहुत सिंपली प्रूफ हो जाती है और आपको बहुत इजीली समझ में आएगी। तो देखिए मैं यहाँ पर फिर से वही कर रहा हूं, साइन इनवर्स x को मैं a पुट कर दूंगा एंड
साइन इनवर्स y को मैं b पुट कर देता हूं। हम सभी जानते हैं स्टूडेंट साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, जो कि होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। इतनी बात सिंपल हो गई। अब जो मेरे ये फॉर्मूलाज हैं वो साइन इनवर्स x इक्वल टू a और साइन इनवर्स y इक्वल टू b, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो x इक्वल टू हो जाएगा साइन a और y इक्वल टू हो जाएगा साइन b। यहां से देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे cos a cos b आ रहा है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या बच्चों, cos b को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर b। सिंपल फॉर्मूला 10 क्लास में सभी ने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो सिंपली इस तरीके से लिख दिया। इस cos a को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a और इनटू में क्या है साइन b। बस आपको करना ये वैल्यू पुट करा देनी है। साइन a की वैल्यू सभी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, साइन a की वैल्यू x है, तो ये x हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर b, साइन b की वैल्यू y है तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर है यानी कि हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन b यानी कि y, और इधर मेरा क्या था ये साइन a प्लस b। बस आखिरी स्टेप, a प्लस बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स, साइन उधर चला गया और ब्रैकेट में आ जाएगा x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब a और b की वैल्यू और रखा दीजिए, तो a की वैल्यू आपकी क्या है बताइए, साइन इनवर्स x, तो ये हो गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ब्रैकेट में x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लीजिए विद प्रूफ के साथ आपकी आइडेंटिटी हो गई। अगर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y यानी कि दो साइन इनवर्स में वैल्यू प्लस में या माइनस में आ जाए, तो इसी तरीके से माइनस वाले का यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, आपका इससे आधा टाइम बच जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। ये भी आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन जैसे ही cos इनवर्स x और cos इनवर्स y दो वैल्यूज प्लस में हो या माइनस में हो तभी आइडेंटिटी लग जाएगी। ये भी cos a प्लस b के फॉर्मूले से बना है, जो कि होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। cos a प्लस b हम सभी जानते हैं इक्वल टू होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो प्लस वाले में होता है माइनस और यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पर होता है प्लस। यहाँ मैंने नीचे साइन लगाया है, इसको आपको रीड करना आना चाहिए। तो ये नीचे देखिए माइनस है तो यहाँ पे नीचे प्लस है, ये ऊपर प्लस है तो यहाँ पर ऊपर माइनस है। तो इस तरीके से इसको आप पढ़ लेंगे। तो सिंपल मैं वैसे ही करूंगा, cos इनवर्स x को आप a मान लीजिए एंड cos इनवर्स आप y को b मान लीजिए। तो यहां से x की वैल्यू बच्चों मिल जाएगी आपको cos a एंड y की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको cos b। ठीक है, अब मैं ये वैल्यू यहां पे पुट करा देता हूं। तो cos a प्लस b जो हमारा बन जाएगा cos a की वैल्यू क्या है x, तो हो जाएगा x, cos b की वैल्यू है y, साथ में माइनस का साइन है। अब साइन ए तो मेरा इसमें है ही नहीं जो मैं वैल्यू रखूंगा, तो इसलिए मैं यहां पर साइन ए को लिखने वाला हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद साइन बी को मैं क्या लिखने वाला हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी रूट के अंदर, तो उसी के इनटू में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। बहुत सिंपल है, प्रूफ के साथ आप हर चीज यहां पे पढ़ोगे और बहुत इजीली आपको समझ में भी आएगा। तो एक्स वाई माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू थी एक्स तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी तो इसकी वैल्यू होगी वाई स्क्वायर। तो यहां पर कॉस को मैं उस साइड ट्रांसपोज कर दूंगा, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इधर बचेगा आपका देखिए a प्लस बी, और a की वैल्यू आपकी क्या है कॉस इनवर्स x और b की वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स y। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया। इसी तरीके से माइनस वाला आ जाएगा। तो कितना सिंपल है इस प्रॉपर्टी को यूज करना भी और प्रूफ करना भी। तो अब याद रखिएगा मेरी बात, अगर कॉस की दो वैल्यू इस तरीके से साथ में आती हैं और इवेल्युएट आपसे करवाया जाएगा तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, सिंपली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइए देख लेते हैं, जो कि बहुत सिंपल है और एनसीईआरटी में भी दी हुई है। 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा कि क्वेश्चन देख के आप फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत देर से मैं आपको प्रूफ करा रहा हूं। अब एक ऑब्जर्वेशन देखिएगा, साइन 2a का आपने सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a
कॉस ए। अब कॉस को अगर आप साइन की फॉर्म में करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 2 साइन ए, 2 का 2 रहा, और साइन ए का क्या हो गया, एक्स हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को आप ए पुट करेंगे तो फिर वो साइन उस साइड चला जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और इधर बचेगा आपका 2a। 2 और a की वैल्यू देखिए साइन इनवर्स एक्स है। तो यहां से आप क्वेश्चन देखकर फॉर्मूला बना रहे हैं, सिर्फ आपको इतना सा करना है, 2 का 2 जहां पे एंगल है उसको इनवर्स में लिख देना है, साइन इनवर्स एक्स, और ये जो एक साइन होगा उसको आप इनवर्स में पहुंचा देंगे, याद रखिए हमेशा 2 का 2 लिखेंगे, और ये जो ए बी होंगे साइन ए कॉस ए, इनको एक्स वाई की फॉर्म में लिखेंगे। अगर यहाँ पे कॉस बी होता तो वो वाई होता, तो यहाँ पे साइन ए आपका क्या हो गया, एक्स हो गया, और कॉस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी कि रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से फॉर्मूला आप बना सकते हैं, लेकिन बात रही प्रूफ की, तो इसका प्रूफ जरूर करेंगे, लेकिन 2 एग्जेप्शन है इसमें जो आपको एनसीईआरटी में बच्चों नहीं मिलेंगी, तो वो एग्जेप्शन आप जरूर नोट कर लीजिए। ये अगर -1/√2 से 1/√2 हो जाता है डोमेन साइन इनवर्स का, तब ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है। अगर यही इस तरीके से होने लगे कि 1/√2 से x की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो, और 1 से छोटी हो, उसके इक्वल भी हो, तब ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपका चेंज हो जाएगा पाई के साथ, पाई प्लस साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। तो यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अगर हम चौथे क्वाड्रेंट में चले जाएं, यहां से देखिएगा, अगर ये हो जाए आपका -1 से बड़ा हो जाए उसके इक्वल हो जाए, और 1/√2 से -1/√2 से छोटा हो जाए उसके इक्वल हो जाए, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का पाई प्लस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने कहा मैं आपको सब कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारा जो मोटिव है वो सारी आइडेंटिटीज करना है जो हमारी यूज होंगी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, तो आप इसको नोट कर लीजिए बिकॉज ये बहुत काम की चीज है। अब आइए देखते हैं कि इस फॉर्मूले का प्रूफ किस तरीके से होगा। तो 2 साइन इनवर्स एक्स को हम किस तरीके से लिख लेंगे बच्चों, इस तरीके से लिख लेंगे हम। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं ए, मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए। सिंस साइन 2a का यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन ए कॉस ए, सारे बच्चे जानते हैं ये बात, 11th में हमने पढ़ा था, बहुत यूज भी किया था। 2 साइन ए की वैल्यू हो गई x, कॉस ए होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन ए की वैल्यू x है तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया साइन 2a। साइन को जब आप उधर ट्रांसपोज करिएगा तो 2a इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2a की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए बहुत सिंपल चीजें हैं ये, अगर आप समझ के पढ़ेंगे, और मैथमेटिक्स को बिना समझे आप पढ़ भी नहीं सकते, तो बने रहिए मेरे साथ और कंटिन्यूसली हम लोग इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी। तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 8 जो हमारी है वो 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले पर है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन 2a का फॉर्मूला एक हमने tan की फॉर्म में पढ़ा था, एक cos 2a का फॉर्मूला हमने tan की फॉर्म में पढ़ा था, तो वहां पर एक प्रॉपर्टी बनेगी 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan की फॉर्म में ही था 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो ये वहां से प्रॉपर्टी बन गई tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इनका प्रूफ आइए देख लेते हैं 1 बाई 1। तो जो नंबर 1 है हमारा वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा। देखिएगा मैं यहां पर पुट करने वाला हूं बच्चों, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो x इज इक्वल टू जब हमने tan थीटा पुट किया बच्चों यहां पर, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब थीटा हमें इधर बचाना है और tan को इधर हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। तो ये फॉर्मूला हो गया 2, तो ये जो फॉर्मूला हो गया हमारा, यानी कि मैं इसको यहां पर पुट करा रहा हूं RHS में, साइन इनवर्स 2x यानी कि मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 2 tan थीटा 1 प्लस और एक्स स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा। अब आपको याद होगा आपने क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़ा था सभी ने, साइन 2 थीटा का tan की फॉर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। जिसने नहीं पढ़ा हो वो यहां से नोट कर ले। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मैं इसको लिख सकता हूं sin इनवर्स, और ये बन गया sin 2 थीटा। तो ये एक दूसरे का इनवर्स है, कैंसिल हो जाएंगे। यहां से बच्चों बचेगा 2 थीटा। अब बताइए थीटा को हमने क्या पुट किया था, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x आ गया 2 tan इनवर्स x, यानी कि इसकी वैल्यू 2 tan इनवर्स x के इक्वल हो गई, हैंस प्रूव्ड। तो बाकी के जो दो बचे हैं जो अभी मैंने यहाँ पर लिखवाए थे उसमें भी आप tan थीटा पुट करा दें तो वो फॉर्मूलाज बन जाएंगे और सिंपली इसी तरीके से हो जाएंगे। इनको आप याद रखिएगा बिकॉज ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होंगे, इससे क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की सारी प्रॉपर्टीज। 8 प्रॉपर्टी मैंने आपको बनाई है, इनका आपको एक टेबल क्रिएट करना है और एक टेबल में आप इसको लिख लेंगे सारी वैल्यूज को इनके डोमेन और रेंज की कंडीशन के साथ। इस तरीके से तो बहुत सारी प्रॉपर्टी आपकी बन सकती है, जैसे कि अगर आपका sin 3x का जो फॉर्मूला होता है sin 3x का वो सभी जानते हैं, 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। तो यहां पर अगर हम पुट कर दें वैल्यू तो देखिएगा ये हो जाएगा 3 और x को मैं क्या बना दूंगा sin इनवर्स x, जैसा कि मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना सिखाया था। तो ये हो जाएगा sin इनवर्स, ये हो जाएगा 3 sin x की जगह हो जाएगा x माइनस का 4 और sin क्यूब x की जगह हो जाएगा x क्यूब। तो इस तरीके से तो बहुत सारे फॉर्मूलाज बन जाएंगे और ये क्वेश्चन आते भी है तो इसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं, जैसा कि मैंने बोला है आप इसको नोट कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।